हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। गोल्ड और सिल्वर अभी भी वॉलेटाइल हैं और इतने वॉलेटाइल हैं कि निवेशक अब थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। हालांकि जो कंजम्पशन के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं उनके लिए शायद ये समय काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि बीत चुकी है, गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल आ चुका है। ऐसे कई और त्योहार हैं जो अब एक के बाद एक करके आने वाले हैं और सोना चांदी खरीदने वालों के लिए फेस्टिवल्स बहुत ही पावन मौका होते हैं। जब वो सोना चांदी खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर लेते हैं, तो क्या ये सही समय है फिजिकली गोल्ड और सिल्वर लेने का, कंज्यूम करने का और इन्वेस्ट करने का? और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो 30 मार्च को जब हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आज सुबह मार्केट खुलते ही एमसीएक्स पर गोल्ड प्राइस ड्रॉप हुआ, इंट्राडे लो पर गया 1,44,000 प्रति 10 ग्राम के। और अगर मैं चांदी की बात करूं तो वो भी अपने इंट्राडे लो पर गया 30 मार्च को, बाजार खुलते ही 2,25,000 के स्तर पर प्रति किलो। तो यानी सोने और चांदी में इस वॉर क्राइसिस सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में अभी भी गिरावट जारी है। गिरावट जारी रहने के पीछे फैक्टर्स कई हैं, लेकिन उन फैक्टर्स को ओवरकम करते हुए आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। रेनिशा जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Thank you. Thanks for inviting me. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मैम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सोने और चांदी को लेकर के यही कि आउटलुक कैसा है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं दोनों ही प्रेशियस मेटल्स, और इतनी वॉलेटिलिटी के पीछे के रीजंस भी आपसे समझना चाहते हैं, फैक्टर्स भी समझना चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है सोने चांदी में? जी बिल्कुल। हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर काफी वॉलेटाइल है। जैसे आपने कहा, गोल्ड इज 15% फॉलन फ्रॉम इट्स हाई हम्म। इन दिस क्वार्टर। और सिल्वर की बात करें तो ऑलमोस्ट 25% डाउन है इन दिस जैन टू मार्च क्वार्टर। सो ये वॉलेटाइल मूव्स इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स थे, जो मेन फंडामेंटल्स थे गोल्ड के एंड सिल्वर के, वो शिफ्ट हो चुके हैं टूवर्ड्स अदर थिंग्स। जो हम्म। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे, सप्लाई डिमांड कंसर्न्स थे, डेट डेफिसिट, ये सब जो बातें हो रही थी यूएस की, दैट ऑल हैज गॉन टू बैक बर्नर। और अभी पिछले एक महीने से हमें समय पता है कि वॉर सिचुएशन की वजह से हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। आई थिंक ये सेक्युलर बुल मार्केट में एक सेक्लिकल बेयर फेस है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो हम्म। जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है या फंडामेंटल्स है वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। अभी भी जो यूएस की हाई डेट लेवल्स है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। अभी भी जो डेफिसिट के कंसर्न्स हैं अभी भी काफी बने हुए हैं। हम्म। सिल्वर में जो डिमांड थी वो अभी भी काफी स्ट्रांग है एंड आगे चल के भी रहेगी। तो जो मेन फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से ये रैली हुए थे 2025 में, वो अभी भी स्ट्रांग है। बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है एंड जो इंटेंसिफाई होती जा रही है दिन ब दिन, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी एसेट क्लासेस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं एंड जो भी उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है कहीं से भी गोल्ड एंड सिल्वर में वो कवर अप कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। बट ग्रेजुअली जब ये वॉर का सीज फायर होगा या पीस टॉक्स होंगे, आई थिंक बहुत अच्छी फिर से सेफ हेवन बाइंग लौट सकती है। लॉन्ग टर्म आउटलुक तो समझ में आया मैम, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कई निवेशक फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि हम जो है निवेशक जनरली जो ऑलरेडी लॉस में है वो यहां से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपनी पोजीशन, ताकि कुछ फायदा कमा सके, जहां से भी ले सकते हैं सोने और चांदी में। लेकिन अब तो ऑलरेडी सोना और चांदी अपने ऑलमोस्ट लो पर आ चुका है, ऑल टाइम हाई से। अब जो निवेशक फंसे हुए हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड मोर इंपोर्टेंटली क्या अगले एक हफ्ते में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं? टारगेट्स क्या होंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोथ? सो शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है पिछले हफ्ते जो प्राइसेस ने लो बनाया था, $4,100 फॉर गोल्ड एंड अराउंड $61 फॉर सिल्वर, वो मुझे हम्म। लगता है कि वो शॉर्ट टर्म लो बन चुका है। आई डोंट थिंक प्राइसेस इसके नीचे जाएगी। एंड अगर आप उससे भी अच्छा एक सपोर्ट मान रही हूँ मैं कि जो प्राइसेस जहाँ से रिकवर हो रही है बार बार, वो है $4,300।
तो मुझे हम्म। लगता है जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो $4,300 है, एंड अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है वो $4,700 है। और अगर ये हम एमसीएक्स की लेवल्स पे बात करें तो लगभग 1,39,000 से 1,53,000, ये 13-14 हज़ार रुपए की रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज प्राइसेस इसी रेंज में ट्रेड करेगी। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, मुझे लग रहा है $10 की रेंज है, $66 से $75, इस $10 की रेंज में सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कर सकती है, जो एमसीएक्स पे लगभग 2,20,000 से 2,40,000 तक की रेंज रहेगी। तो आई थिंक ओवरऑल प्राइसेस रिकवर कर रही है अपने लो से, बट बायसनेस जो है अभी भी वॉलेटाइल है और थोड़ा अभी भी नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो प्राइसेस रिकवरी दिखा सकती है, सो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। एंड जैसे मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना शॉर्ट टर्म में सही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, प्रॉफिट बुक कर लेना फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सही स्ट्रैटेजी होगी, और बाय ऑन डिप्स का व्यू लेकर के चल रहे हैं। मैम, मैंने आपसे एक सवाल और किया था, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। जो ऑलरेडी निवेशक यहाँ पर हैं, जो अभी भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड है, वो इन दोनों के प्राइसेस नीचे जाने के बाद क्या करें? वेट करें अभी, या फिर थोड़ा सा और एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए? यस, जो फंसे हुए हैं जिनके ऊपर की लेवल्स पे बाइंग की हुई है और प्राइसेस काफी नीचे आ चुकी है, तो वो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एवरेज आउट कर सकते हैं यहाँ पर, हम्म। क्योंकि ग्रेजुअली अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो सकता है। जब तक मुझे लगता है ये न्यूज वॉर का जब तक चल रहा है, इंटेंसिफाइड है, तब तक ये सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। बट जैसे ही थोड़ी बहुत क्लियरिटी आएगी, कुछ न्यूज आता है कि सीज फायर टॉक्स आ सकते हैं, हम देखेंगे शायद प्राइजेस में बहुत अच्छी फास्ट रिकवरी भी आए। तो मुझे लगता है एवरी नेगेटिव न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइजेस, अभी हम्म। कुछ बाकी है जो आना है तो वो है पॉजिटिव, तो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स आर डिस्काउंटेड नाउ। ओके, ईटीएफ्स को लेकर के सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि ईटीएफ्स में भी कई ऐसे निवेशक हैं जिनको लॉसेस होने शुरू हो गए हैं। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में पोर्टफोलियो बहुत नीचे जा चुका है। ईटीएफ्स में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, जो लॉसेस में हैं अभी, उनको अभी क्या करना चाहिए? और क्या नए बाइंग की सजेशन ईटीएफ्स में होगी? क्या नए तरीके से एसआईपी शुरू करने की सलाह होगी? यस, जो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं आई वुड से यू स्टे इन्वेस्टेड, अभी अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। आप जब भी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। शॉर्ट टर्म में डिप्स तो सारे एसेट क्लासेस में आते रहेंगे, तो आप एकदम बॉटम और एकदम टॉप तो नहीं पकड़ पाओगे। तो जो एसआईपी आप कर रहे हैं वो उसे कंटिन्यू रखिए। इनफैक्ट नेक्स्ट 1-2 साल में आप कहीं यहाँ से बहुत ऊपर की प्राइजेस भी मिलेगी, तो कंटिन्यू एसआईपी। और जो नया लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेस बहुत अच्छा मौका भी आ रहा है, अप्रैल मंथ में काफी फेस्टिवल से भी है जैसे आपने बताया, एंड देन अक्षय तृतीया का एक इम्पॉर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे भी आ रहा है, तभी भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट प्राइजेस पे भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एनी लेवल इन गोल्ड एंड सिल्वर इज गुड टू बाय, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी काफी अच्छा है, शॉर्ट टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, इनफैक्ट ये डिप्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको आगे चल के अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। जी। रेनिशा, अभी भी पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर ऐड करने की वही होनी चाहिए, 10 से 15% या 5 से 10%? क्या रखना चाहिए हमें अगर हम एसेट एलोकेशन के लिहाज से देखें तो? जी, पहले जो ओल्ड स्कूल थॉट था जहाँ पे एसेट एलोकेशन का क्राइटेरिया होता था कि 60-40 वर्क करता था, 60% हम्म। इक्विटी एंड 40% डेट। बट ग्रेजुअली इन लास्ट 4-5 years जिस तरह से मार्केट में अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं, जो एलोकेशन स्ट्रैटेजी एवरीबडी इज यूजिंग राउंड द वर्ल्ड इज 60-20-20। दैट इज 60% आप इक्विटी में डालिए, 20% डेट में, एंड 20% गोल्ड एंड सिल्वर में। सो गोल्ड एंड सिल्वर में यस, आई थिंक 15-20% मिनिमम आपका होना ही चाहिए, इवन इफ यू आर कंजर्वेटिव। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हैं तो ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, बट एटलीस्ट आई एडवाइज 15-20% गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर रखें। उसमें से 10-15% आप गोल्ड में रख सकते हैं, 5-10% सिल्वर में रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन। सो इफ यू आर अंडर इन्वेस्टेड, अभी भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है बाइंग करने के लिए। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए क्या ये सही समय है? मैम, आपने खुद ही कहा कि अक्षय तृतीया का फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिविटीज अब शुरू हो चुकी है। पूरे साल के फेस्टिवल्स अब एक एक करके थोड़े थोड़े समय पर आएंगे, और सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो अभी प्राइसेस जो हैं वो अच्छा वैल्यूएशन दिखा रहे हैं दोनों ही एसेट क्लासेस में। यस, जो स्पॉट मार्केट में गोल्ड की प्राइस है लगभग आप खरीदने जाएंगे तो 1.5 लाख के आसपास आपको मिलेगा, एंड सिल्वर आप खरीदने जाएंगे तो
2,35,000 के आसपास आपको मिलेगा, एडिंग GST एंड ऑल। सो आई थिंक यस, दीज आर द वेरी गुड लेवल्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आप फिजिकली बाय करते हैं। मैं जनरली यही एडवाइस करती हूँ कि आप में जितना भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 50% आप फिजिकल वे में कीजिए फॉर योर फ्लॉन्टिंग पर्पस, ज्वेलरी फॉर्म में लीजिए, बार कॉइन्स में लीजिए, सो दैट यू हैव दैट फील। एंड 50% यू कैन डू इट डिजिटल वे, इधर थ्रू ETFs या फिर आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसका नजरिया जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल का रखिए, तो आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच रेनशा। गोल्ड और सिल्वर काफी वॉलेटाइल एसेट क्लासेस हो चुके हैं इस वॉर और क्राइसिस सिचुएशन में, और निवेशक जो हर तरफ से हार चुके हैं वो सोने चांदी से भी जब हारने लगते हैं तो काफी पैनिक क्रिएट होता है। बट आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस मुझे लगता है काफी ज्यादा क्लैरिटी देंगे कि अभी गोल्ड सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मैम आपकी साइड से कोई डिस्क्लेमर है? आज जो ये वीडियो हमने बनाया है दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप कोई भी पोजीशंस लेते हैं, चाहे वो F&O में हो या कोई और पोजीशंस ले रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एंड आई पर्सनली डोंट ट्रेड, आई डोंट हैव एनी डेरिवेटिव्स पोजीशन, बट मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।